हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत बेसिक सा डिज़ाइन। बेसिक इन द सेंस ये एक डार्क डिज़ाइन होता है, डार्क लीव्स होता है इसमें और बारीक बारीक से एलिमेंट्स भी आएंगे बीच में जो डिज़ाइन को हाईलाइट करेंगे। तो हम फर्स्ट जो बना रहे हैं वो हाफ राउंड है और ये हम पेंसिल से बना रहे हैं। पेंसिल से इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा डिज़ाइन फास्ट बने और मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। और आप चाहो तो इसको पेंसिल से बना सकते हैं। जो बिगनर्स है, जिनको बराबर से कोन पकड़ने नहीं आता, डिज़ाइन सेटअप करने नहीं आता, वो पेंसिल से ट्राई कर सकते हैं, बट हमको कोन से ही बनाने में ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हमको कोन से ही लगाना होता है। तो हम हाफ राउंड बनाएँगे। हाफ राउंड में जो लाइन लेंगे उसके ऊपर एक जो लाइन लेंगे वो थिक लाइन होगी। जो 2 लाइन के बीच में जो गैप है डार्क थोड़ा स्पेस वाला, उस पे हम लोग डार्क करेंगे और जो दोनों साइड में बारीक जो थिन लाइन है उसके ऊपर हम लोग एंड करेंगे। उसके ऊपर हम लोग आर्के बनाएँगे। आर्के मतलब छोटे-छोटे राउंड होते हैं, वो बना के पूरे कंप्लीट करेंगे। पूरे राउंड पे करेंगे। मैं हाफ-हाफ बता रही हूँ कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बने, ठीक है? तो आप लोग क्या करना है, इसके अंदर जो है वो दोनों तरफ आर्के बनाने हैं, छोटे-छोटे वो लाइन पूरे लाइन पे, पूरे हाफ सर्कल पे। अभी उसके ऊपर एक सर्कल और बनाना है। ये सर्कल ध्यान रखना है कि 2 फिंगर जितने पूरे ये सर्कल हो। एंड पे जाके हम लोग को पॉइंटेड देना है क्योंकि वो डिज़ाइन का एंड है। तो हम लोग को एंड पे जाके थोड़ा-सा कर्व करके पॉइंट देना है और एंड से ही हम लोग को लीव्स को स्टार्ट करना है। पहले 2 लीव्स बनाएँगे, 2 लीव्स के अकॉर्डिंग ही पूरे लीव्स को बनाते जाएँगे। 2 लीव्स बनाए, फिर उसके ऊपर उसी को बॉर्डर किए, फिर सेकंड लीव्स बनाए, थर्ड लीव्स बनाए। ऐसे ही करके थोड़े बलून और लीव्स के साथ हम लोग ये डिज़ाइन को एंड करेंगे पॉइंटेड करके, ठीक है? अब ये जो लाइन मैंने जो बॉर्डर की ली हूँ, वो सिर्फ़ बॉर्डर की लाइन है, उसको एकदम लाइट बनाना है। जो ये जो बाहर की लाइन है, जो हम लोग जो लीव्स के एंड एंड पे लिए हैं, वो सिर्फ़ एज़ अ बॉर्डर लेना है, उसको इतना डार्क नहीं लेना है कि वो शो हो जाए। और वो लाइन को कवर अप करते-करते हम लोग अपने लीव्स को बनाते जाएँगे। पूरे ही लीव्स को वैसे ही बनाना है, जैसे अपना लीव्स का डायरेक्शन जा रहा है, वैसे-वैसे ही उसको बनाते जाना है। बीच में अगर कहीं गैप आ रहा है, तो वहाँ पे या तो एक लाइन लेके डॉट कर देंगे, या तो खाली एक डॉट कर देंगे। ऐसे करके एंड करेंगे, बट खाली नहीं रखना है कहीं पे भी। अगर कहीं पे भी एक डॉट की भी जगह है, तो उसको डॉट करके कवर अप करना है। ठीक है? अब वो जो लाइन जा रही है जो बॉर्डर की उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सारे लीव्स को लेते हुए जाना है। बस ये ध्यान देना है कि मेहंदी पे वो सिर्फ़ एक बॉर्डर के तौर पे लेना है, वो प्रॉपर लाइन दिखनी नहीं चाहिए। अब ऐसे ही करके हम लोग सारे लीव्स को बनाते जाएँगे, आगे बढ़ाते जाएँगे। अगर जहाँ पे लग रहा है आपको लीव्स की जगह बलून बनना चाहिए, वहाँ पे बलून बनाना है। बलून हम लोग इसीलिए बनाते हैं ना कि डी लीव्स का डायरेक्शन जो है वो सेम साइड चलता रहता है। तो अगर हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना हो ना, तो उसपे बलून बना के हम लोग डायरेक्शन लीव्स का चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही आप करके कंप्लीट करते जाएँगे आगे-आगे। अब ये कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं एक बलून करके उसका शेप डायरेक्शन चेंज कर दूँगी। सिर्फ़ ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये क्या है, एंड एंड पे जो भी है लाइन को टच करते हुए जाना है। अभी मेरे को वहाँ नहीं लेके जाना था स्ट्रेट, तो मैंने एक बलून ली और वो लीव्स को एंड करके स्टॉप कर दिया। आपको ऐसे ही कर के आगे जाना है। अभी देखो ये जो है ये इसका बॉर्डर जा रहा है। जैसे लीव्स है और बलून है, तो मैंने उसके हिसाब से एक बॉर्डर कर दी और उसके ऊपर एक राउंड शेप कर दी। तो वो क्या हो जाता है, लीव्स का शेप बनते चले जाता है। वैसे ही करके आपको सिर्फ़ सिर्फ़ ये ध्यान देना है कि अगर मैं 2 लीव्स बना रही हूँ, तो 2 लीव्स के ऊपर मुझे बॉर्डर करना है। बॉर्डर करके फिर उसको लीव्स का शेप देना है। पहले ही लीव्स लेंगे, फिर उसके ऊपर लीव्स लेंगे, तो ऐसे करके आपका क्या होगा, शेप खराब हो जाएगा। फर्स्ट आप लीव्स ले रहे हो, उसको बॉर्डर करो, फिर उसके ऊपर लीव्स का शेप बनाओ। सेकंड आप लीव्स ले रहे हो, उसको बॉर्डर करो, नीचे वाली लाइन को, फिर ऊपर जो लाइन लोगे उसपे लीव्स का शेप लेते जाओ। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? देखो यहाँ पे बहुत पतली लीफ जा रही थी, मैंने क्या करी, नीचे से ऐसा करके उसको ऊपर से कर दी। अभी वो पूरा लीव्स करके उसको भर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग को थोड़ा एडजस्ट करना होता है। अगर बहुत पतले हाथ है तो आप ये सब चीज़ छोटे-छोटे बना सकते हो। बहुत ब्रॉड हैंड है, जैसे कि हेल्दी है और बहुत ब्रॉड है हैंड, तो आप इससे बड़ा कर सकते हो। लेकिन ये है, ये प्रॉपर साइज़ है, एकदम मीडियम साइज़ है। आप
मोटे के थिन हाथ में भी बनाओगे तो भी चलेगा और बहुत ब्रॉड हाथ में भी चलेगा, मतलब एकदम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और एकदम भी छोटा नहीं है, ठीक है? ये हाथ कवर हो जाएगा आपका दोनों साइड में। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो शेप है ये प्रॉपर लो। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे का हाथ है तो आप लोग छोटा-छोटा लगा सकते हो, ठीक है? और मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को पेंसिल से बनाना है तो आप बनाइए, बट इसको मोस्टली हम लोग जब अगर स्टूडेंट को देते हैं तो हम लोग उनको कभी पेंसिल नहीं देते हैं। हम लोग बताते पेंसिल से ज़रूर है, क्योंकि कम टाइम होता है, कोन से बनाने में ये टाइम लग जाएगा। जैसे आधे से पौना घंटा हम लोग को ये बनाने में और समझाने में लगता है, और पेंसिल से ईज़िली और जल्दी बता सकते हैं और जल्दी समझ में आता है, क्योंकि हम लोग उसको रफ कर सकते हैं और एकदम नो टेंशन उसको यूज़ कर सकते हैं पेंसिल को, ठीक है? तो आप लोग जितना हो सके कोन से प्रैक्टिस करना, ये हम लोग स्टूडेंट के लिए रखते हैं पेंसिल, कि स्टूडेंट को हम लोग प्रॉपर समझा सकें, ठीक है? अब ये चीज़ पे ध्यान देना है कि ये जो राउंड है वो बैक साइड में जाके कनेक्ट होता है, तो ये राउंड को प्रॉपर रखना है, ठीक है? जैसे लाइन टू लाइन पूरा ये राउंड ऐसे पीछे जाके कनेक्ट होगा बैक साइड के डिज़ाइन पे। आगे की लाइन भी कनेक्ट होगी और डार्क लाइन भी कनेक्ट होगी, लीव्स की लाइन भी कनेक्ट होगी। ऐसा बहुत लोग क्या करते हैं ना, आगे कुछ और पीछे कुछ और, तो डिज़ाइन क्या करता है, इनकम्प्लीट लगता है। जैसे वो हाफ राउंड वैसे ही इनकम्प्लीट हो गया, अभी पीछे कुछ और ही लग रहा है, तो वो क्या होता है जब हाथ अपन टर्न करते हैं तो वो शेप थोड़ा खराब लगता है, ठीक है? तो आप लोग क्या करना, प्रॉपर शेप टू शेप बैक साइड में भी हम लोग ये कनेक्ट करेंगे। जैसे आगे ये जा रहा है, पीछे भी ऐसे ही जाएगा। तो ये क्या होगा, ये पूरा जो है एक ड्रॉप का शेप हो जाएगा। आप चाहो तो इसको पॉइंटेड भी कर सकते हो, एक कॉर्नर पे एक और पॉइंट ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा-सा अलग लगता है, अजीब-सा लगता है। तो इसलिए ध्यान देना है ना कि अ, हम लोग पॉइंट से पॉइंट उसको कनेक्ट कर दें। लेकिन आप जब हाथ सीधा रखते हो, जैसे आपका थंब का साइड है, आप जब स्ट्रेट चलोगे ना, तो आपका हाथ जैसे स्ट्रेट रहेगा वैसे ही वो जाके पॉइंट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है ना कि आगे जो बनाएँगे वो अपना पीछे कंप्लीट होने वाला है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही पूरा शेप लेंगे। शेप ऐसा नहीं होना चाहिए आगे से कुछ अलग, पीछे से कुछ अलग, ठीक है? अभी ये हमारा हो गया नीचे, अभी हम लोग ऊपर की तरफ बनाएँगे पाम की तरफ। पाम की तरफ जो बनाएँगे, अभी ये जो पॉइंट है वो इस तरफ गया है, तो हम लोग को सेकंड जो पॉइंट है वो लास्ट वाले फिंगर की तरफ लेते हुए जाना है, ठीक है? सेम सेम बनेगा, जैसे वो पीछे ये जाके राउंड बनेगा, वैसे ऊपर की तरफ डायरेक्ट राउंड बनेगा, क्योंकि यहाँ का चीज़ हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएँगे पीछे के हाथ में, क्योंकि बहुत शॉर्ट हैंड है। अगर इसको नीचे की तरफ बनाने जाएँगे फिंगर के पास, तो ये डिज़ाइन बहुत नीचे खसक जाएगा और पूरा मैस हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 फिंगर के बीच से, लास्ट वाले फिंगर और रिंग फिंगर के बीच से हम लोग ये राउंड लेंगे, ड्रॉप का शेप लेंगे। प्रॉपर राउंड नहीं लेना है इसको, ड्रॉप का शेप लेना है हल्का, कि वो एक लंबा भी हो जाए प्लस एक राउंड शेप भी आए, ठीक है? तो वैसे ही करना है, दो जो थिक वाली जो बॉर्डर है, उसके अंदर पूरा डार्क होगा, आजू-बाजू में जो लाइन है पतली-पतली, वो थिन लाइन होगा, ठीक है? ऐसे ही करके हम लोग को यहाँ से इसको शेप लेके नीचे लेके जाना है, ठीक है? और ये भी हम लोग को कनेक्ट करना है। जब हम लोग हाथ स्ट्रेट रखें या फ़ोन पे बात करें तो प्रॉपर ऐसे एक पॉइंट दिखना चाहिए, आगे और पीछे में वो पॉइंट मैच हो रहा है, ठीक है? तो उसी के हिसाब से ही हम लोग डिज़ाइन आगे भी बनाएँगे। अब ये जो है सेम टू सेम यहाँ पे आर का और अंदर की तरफ लाइन में आर का, दोनों के साइड में ये फुल आर का कंटिन्यू करना है। बस मैं बता रही हूँ थोड़ा-थोड़ा करके कि आर का करना है, लेकिन आप लोगों को पूरी लाइन में वो बारीक-बारीक पूरे आर के करना है। और अंदर की तरफ मैं बता रही हूँ, ऐसे ही बारीक-बारीक एक जलेबी लेना है, छोटे-छोटे लीव्स लेना है, एम्प्टी बलून लेना है और डार्क वाले छोटे-छोटे लीव्स लेना है। ऐसे ही करके पूरा इसके अंदर भरेंगे। मैं ये आप लोगों को लास्ट में मेहंदी से बताऊँगी कि मेहंदी से इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है? सेम वैसे ही करना है यहाँ पे भी, लीव्स का शेप करते जाना है, बॉर्डर करते जाना है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा नीचे-नीचे हम लोग ऐसे ही बनाते जाएँगे और उसके शेप्स के साथ ही बनाना है, शेप आउट नहीं जाना है, क्योंकि डिज़ाइन बहुत खराब लगता है जब
शेप आउट जाता है, किसी का लीव्स का पॉइंट बाहर होता है लाइन के, किसी का लीव्स अंदर होता है लाइन के, शेप के अंदर होता है, तो इससे क्या होता है शेपलेस डिज़ाइन पूरा खराब हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग को शेप के अकॉर्डिंग ही पूरे लीव्स को बनाते जाना है। सेम वैसे भी यहाँ पे भी पूरे लीव्स बनेंगे, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग बनाते ही जाना है और आर्के को पूरा लाइन पे आप लोगों को लेना है। देखो पूरा कवर अप हम लोग ऐसे ही लीव से करेंगे पूरे बॉर्डर को। और क्या करेंगे ना, ये ध्यान रखना है कि हम लोग की लाइंस जो है ना वो वन टाइम में लीव्स के बने। बहुत लोग क्या करते हैं ना, लाइन थोड़ा थोड़ा बना के रुक जाते हैं। जैसे थोड़ा सा लाइन बनाया फिर रुक गए फिर आगे स्टार्ट किए, तो क्या होता है ना फिनिशिंग पूरी चली जाती है, लाइन की जो स्मूथनेस है ना वो पूरा चला जाता है। तो उसको ट्राई करने का कि कोन अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक ही बार में पूरे लाइन को हम लोग नीचे कवर अप करते जाएँ, ठीक है? अभी देखो सेम वैसे ही जो बंच है, नीचे की तरफ जो डार्क लीव्स का है वैसे ही ऊपर की तरफ ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों फिंगर्स में सेम वैसे ही डार्क डार्क लीव्स का कंप्लीट करेंगे कि वो बंच पूरा वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग वैसे-वैसे ही इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है? मैंने जैसे इसको एंड करी और 3 लाइन कर दी, इसके ऊपर मैं टिप्स करूँगी। तो वो हिसाब से मैंने थोड़ा लंबा मैंने टिप्स की। आप लोग चाहे तो शॉर्ट टिप्स को भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कवर अप करना है तो हम उसमें थोड़ा आर-के कर देंगे, ये बारीक-बारीक राउंड कर देंगे या इसके ऊपर जलेबी का एक राउंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो टिप्स थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर आप लोगों को बड़े टिप्स पसंद है तो आप सिर्फ लाइन करके उसको छोड़ दो, ठीक है? वैसे ही हम लोग लास्ट वाली फिंगर पे करेंगे, लीव्स करके एंड करेंगे और टिप्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो बंच है वो एंडिंग दिखेगा पूरा। जैसे हम लोग आधे पे वो बंच को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? इसको एंड करके यहाँ पे मैंने लाइन कर दिया ऐसे। डार्क इस जो एक लाइन जो 2 लाइन के बीच में जो गैप है वो डार्क होगा और ऊपर वाला जो लाइन है वो बारीक-बारीक आर के बारीक-बारीक राउंड से होंगे। ठीक है? ऐसे ही 2 बंच हम लोग को कनेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। पॉइंट ध्यान रखना है कि लास्ट में जो है वो जॉइंट होना है आगे और पीछे का। तो ये चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है? अब जो थंब वाले साइड है वहाँ पे हम लोग को प्रॉपर 2 लाइन लेना है। जैसे हम लोग ने वो राउंड के बीच में जो लाइन लिए हैं डार्क वाले वैसे ही सेम 2 लाइन आएगा, बीच में उसके डार्क आएगा, आजू-बाजू जो होगा वो लाइट लाइन होगा। ठीक है? और ये जो मैं बारीक बता रही हूँ पेंसिल से, ये वो राउंड के अंदर दोनों जो राउंड है बंच के वही सेम आना है। क्योंकि डार्क है लीव्स, तो ये जो अंदर आएँगे वो थोड़े से बारीक-बारीक से आएँगे, ठीक है? एम्प्टी बलून्स है, डार्क लीव्स है, फिर एम्प्टी लीव्स है, ऐसे कर के पूरे हम लोग ये बारीक-बारीक एलिमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। अब मैं कोन से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि पेंसिल से थोड़े से कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं बारीक लीव्स पे, कि लीव्स को भरना है, नहीं भरना है, बलून को भरना है, नहीं भरना है, तो कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं ये बारीक-बारीक एलिमेंट्स में। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको कोन से बता रही हूँ प्रॉपर वैसे ही भरेंगे, दोनों साइड में। जैसे वो सर्कल में है, जैसे ये नीचे वाले सर्कल में है, दोनों में भी यही बारीक एलिमेंट्स आएगा। अब इसमें यही चीज़ का ध्यान रखो, ये जो मैं अभी जहाँ पे बना रही हूँ, उसके दोनों आजू-बाजू जो है वो डार्क लीव्स है। तो मैं वहाँ पे फिर से डार्क लीव्स नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि पूरा डार्क पोर्शन हो जाएगा। तो मैं क्या करी, वो जो दोनों ला डार्क लीव्स है उसके बीच में मैंने लाइट वाले डिज़ाइन का एलिमेंट्स का मैंने एक गुम्बद जैसे एक वी टाइप बनाई हूँ। उसको आप लोगों को वैसे ही शेप में पूरा बनाना है, ठीक है? यही बारीक वाला ये वाले राउंड में आएगा और वो वाले राउंड पे आएगा। इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है? और जो लीव्स लेंगे पहले उसको बॉर्डर करेंगे प्रॉपर ऐसे, फिर धीरे-धीरे करके अंदर भर लीव्स को ध्यान रखना है ना, अपने को पहले बॉर्डर करना है, बॉर्डर करके उसी के हिसाब से भरना है। अपना फिनिशिंग खराब नहीं होना चाहिए लीव्स का, ये ध्यान रखना है। और पॉइंट जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। पॉइंट अपना क्लियर होना चाहिए, कभी भी 2 लीव्स एंड पे नहीं आएगा, 1 लीव से ही एंड करना है, ठीक है? अभी ये जो साइड ऑफ थंब के साइड है, जैसे नीचे की तरफ पूरा हम लोग ने लाइट किया है डिज़ाइन,
जैसे बारीक-बारीक एलिमेंट्स किया है, अभी ऊपर की तरफ हम लोग को लीव्स करके एंड करना है, ठीक है? अब ये जो है पूरे फिंगर्स पे जो है पूरे लीव्स में पूरे जो फिंगर्स हैं उसमें हम लोग लीव्स करके एंड करेंगे। अभी जैसे-जैसे पॉइंट जा रहा है, जैसे कि 2 बंचेस के बीच में जो जगह है उसके बीच में जो है वो थोड़ा पॉइंट की तरफ जाएगा, तो वैसे ही करके हम लोग लीव्स को कंप्लीट करेंगे। अब ये जितने भी लाइन्स जा रहे हैं, जैसे फिंगर्स के लाइन जा रहे हैं, थंब के लाइन्स जा रहे हैं जिसके ऊपर लीव्स बन रहे हैं, वो सब पे हम लोग कंपल्सरी आर्का बनाना है, बारीक-बारीक राउंड्स जो मैं बना रही हूँ वो आपको बनाना है हर लाइन के ऊपर, ठीक है? ये जो मैं लाइन बना रही हूँ 2, उसके बीच में डार्क होगा, अंदर की तरफ जो लाइट लाइन है, थिन लाइन है, उसके ऊपर हम लोग आर्के करेंगे और वो बारीक वाला जो एलिमेंट्स है, वो बीच में होगा, दोनों लीव्स के बीच में, ठीक है? तो आप लोग ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हो और अगर आपको फिंगर्स अपने हिसाब से कंप्लीट करना है, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और अगर आपको विदाउट टिप्स आपको लगाना है, तो आप ऐसे लीव्स करके भी एंड कर सकते हो, ठीक है? दूसरी तरफ भी सेम है, लाइन करना है, थिक लाइन करना है, फिर 2 थिन लाइन करना है, बीच में लीव्स के एंड को प्रॉपर पॉइंटेड करके बनाना है, ऐसे नहीं 2 लीव्स बनाए, खत्म हो गया, एंड हो गया, तो उसको छोड़ दो। प्रॉपर एक लास्ट में 1 लीव्स जाके पॉइंट उसका होना चाहिए, ठीक है? सेम वैसे ही यहाँ पे भी बनेगा और ये 2 लीव्स के बीच में फिंगर्स के बीच में जो गैप है, वैसे ही हम लोग बारीक वाले एलिमेंट बनाएँगे, तो क्या होगा पूरा डिज़ाइन एक सेटअप लगेगा। और अगर आप लोगों को चेक्स चाहिए फिंगर में, तो वो दोनों जो एम्प्टी बॉक्स है उसमें आप लोग चेक्स भी बना सकते हो या तो कुछ और डिज़ाइन जलेबी भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या करना है अपने को बारीक करना है, क्योंकि सारा डिज़ाइन जो है वो थिक-थिक हो जाएगा, तो क्या करना है हम लोग को बारीक करना है दोनों बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स के अंदर भर के हम लोग टिप्स करके फिनिश कर देंगे डिज़ाइन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।